नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकली हुई है, जो कि परिवहन यान और परिवहन उप निरीक्षक यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के पद के लिए निकला हुआ है। और अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए जो है एमपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली हुई है। तो जो भी अपने एक्स सर्विसमैन भाई हैं वो क्या बोलते हैं, इस जॉब को ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। आगे फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। तो यहाँ पर दिया हुआ देखो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों की संख्या अनरिजर्व के लिए एक है, एसटी के लिए एक है, एसटी के लिए एक है और ओबीसी के लिए एक है। तो ये यहाँ पर जो है टोटल 4 वैकेंसी निकली है एक्स सर्विसमैन की। तो आगे हम बात कर लेते हैं। आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। परिवहन विभाग से जॉब निकली हुई है 3 एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। पद रेगुलर पोस्ट है ये। बेसिक पे आपका 5200 रुपये से स्टार्ट होगी और 2800 ग्रेड पे के साथ आपको जो है दिया जाएगा। पोस्ट का नाम है ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। तो क्वालिफिकेशन है ऑटोमोबाइल मैकेनिकल विषय में उपाधि अथवा किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि आपको होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। मोटरसाइकिल और है आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। मानसिक मतलब मेंटली फिट हो, पागल ना हो। और यहाँ पर दिया है सामान्य वर्ग के लिए हाइट जो दिया है 1.68 मीटर तथा सीना 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 89 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। वैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1.6 मीटर हाइट है, 76 सेंटीमीटर सीना है उसका बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। तो एक सर्विसमैन का तो यहाँ लेडीज़ों का दिया हुआ जिसका कोई औचित्य नहीं है। रोजगार पंजीयन होना चाहिए। यहाँ पर आयु की बात करें तो यहाँ पर हम एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं क्या यहाँ पर ये हुआ है एक्स सर्विसमैन का। विज्ञापन की तिथि है तो सर 4/6/2000 को ये ओपन हुए। ये 20/6/2025 को ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका खुल जाएगा पोर्टल। आप वहाँ जा कर के जो है mpsc.gov.in में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। 20/6 को ओपन होगा और 19/7 को जो है क्लोज हो जाएगा। अगर कुछ करेक्शन करना है तो आपका 20/6/2025 से लेकर के 21/7/2025 तक जो है यहाँ पर करेक्शन आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट इस पर भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं आयु सीमा में छूट, जो कि हर सोल्जर को एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि भाई मेरी एज इतनी हो गई, मैं उसके लिए एप्लीकेबल हूँ या नहीं हूँ। वो यहाँ पर हम बताते हैं अभी। यहाँ पर देखिए आप, ऐसा अभ्यर्थी जो मूलभूत सैनिक हो, जी हाँ ये आप देखेंगे, ऐसा अभ्यर्थी जो मूलभूत सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु 38 वर्ष के अध्ययन होगी। तो आप लोग समझे दोस्तों, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक जो है बंदा 24 साल नौकरी करके आया हुआ है ना, और उसकी उम्र है 45 साल। तो उस 45 साल में 24 साल को माइनस कर दिया जाएगा, समझे। तो उस 45 साल में से 24 साल को माइनस कर दिया जाएगा तो कितना होगा। तो मतलब टोटल आपकी उम्र होगी 21 साल, ठीक है। अगर आप 45 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं 24 साल करके, तो अगर आप 50 साल में रिटायर हो रहे हैं तो आपके 50 साल में 24 साल को आप माइनस कर दीजिए। उसके बाद भी जो है आप 3 साल जो आपको रिजर्वेशन उसमें मिल जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्तियों का आरक्षण नियम 1985 के नियम 2 में यथावत प्रावधान भूतपूर्व सैनिक प्रोत्साहन रूप में दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है क्लियर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप बेझिझक होकर के अपना फॉर्म सबमिट कीजिए और जो है नौकरी पाइए। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है उसकी। यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो नॉर्मल जो आरक्षित श्रेणी के लिए, जो अनारक्षित हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है।
और जो आरक्षित जैसे एक्स सर्विसमैन है, ST/SC, उनके लिए 250 रुपये जो है फीस है। अगर आप कोई त्रुटि सुधार करते हैं तो आपको 50 रुपये फीस उसको आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर आयु से संबंधित आपको जानकारी के लिए 10 का मार्कशीट आपको लगाना पड़ेगा, और हायर सेकेंडरी और के लिए जो है आपको सर्टिफिकेट इसमें लगाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अपना जो आप रिटायर होकर के आए हैं तो उसकी जो डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है उसका आप एक्स सर्विसमैन का जो है आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जानकारी। अगर आपको अधिक और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।